गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का 3rd चैप्टर पढ़ रहे थे। टॉपिक ब्लड ग्रुप। कल आपको 10th से रिलेटेड ब्लड ग्रुप में पढ़ाया था। सिंपल। आज हम पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप की डिटेल, जानते हैं क्यों ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है, एंटीबॉडीज क्या होती हैं, एंटीजेंस क्या होते हैं। तो बेटा एंटीजेंस क्या होते हैं और ब्लड ग्रुप ए क्या होता है। आरबीसी की सरफेक्स पर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंटीजन जो है वो सिंथेसाइज होते हैं और उसी की वजह से हमारा ब्लड ग्रुप होता है। अगर ए एंटीजन सिंथेसाइज होता है तो हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर एंटीजन बी सिंथेसाइज होता है तो हमारा ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर दोनों सिंथेसाइज होते हैं तो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अगर ना ए सिंथेसाइज होता है ना बी सिंथेसाइज होता है और एच एंटीजन सिंथेसाइज होता है तो हमारा ब्लड ग्रुप ओ होगा। ए और बी नहीं है, दोनों कोई भी नहीं है एंटीजन, तो ऐसा नहीं कह सकते कि इस पर एंटीजन ही नहीं है। एच एंटीजन होता है, इसको ओ ना बोल के नील भी बोला जाता है, जीरो ब्लड ग्रुप। ठीक है। एंटीजन्स होते क्या हैं बेटा? एंटीजन्स होते हैं, इन्हीं के बेस पर हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स शुगर मोलिक्यूल्स होते हैं जो आरबीसी की सरफेक्स पर मौजूद होते हैं, और ब्लड ग्रुप की टाइप बनाते हैं, जिसे ए बी ओ ब्लड ग्रुप कहा जाता है। इसके बाद आता है बेटा एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। एंटीबॉडीज़ ये अपोजिट सिंथेसाइज होती है ब्लड ग्रुप के। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो बी होगी, बी है तो ए होगी। अगर ए बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी की सरफेक्स पर तो एंटीबॉडी नहीं होगी। ओ है तो दोनों एंटीबॉडीज होंगे। क्या होती हैं ये बेटा सीरम में, प्लाज्मा में, आरबीसी की में प्रेजेंट होती हैं। आरबीसी सीरम में प्रेजेंट होती हैं जो स्पेसिफाई करती हैं एंटीजन को। ठीक है, स्पेसिफाई करती है एंटीजन को। कैसे स्पेसिफाई करती हैं एंटीजन्स को बेटा? जैसे अगर ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी सिंथेसाइज होगी। अगर बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी सिंथेसाइज होगी। अगर ए बी एंटीजन्स हैं तो कोई एंटीबॉडी सिंथेसाइज नहीं होगी। और ये हमें ट्रांसफ्यूज़न का पर्पस भी बताती हैं। फॉर एग्जांपल ए ब्लड ग्रुप वाला ब्लड ले सकता है, किससे ले सकता है? अब आप बता सकते हो, पहले आप रटते थे, आप बता सकते हो किससे ले सकता है बेटा ए ब्लड ग्रुप वाला ब्लड? ए से और ओ से। क्यों ले सकता है? ओ से और ए से। ठीक है, क्यों ले सकता है बेटा? क्योंकि ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं होता जो रिजेक्शन करेगा। ठीक है, और ए ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन होता है ए। ठीक है, अगर बी से लेगा तो बी के पास कौन सा एंटीजन है? बी एंटीजन, और वो ए के साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, इम्यून सिस्टम रिजेक्शन कर देगा उसकी। ठीक है, समझ में आया? तो एंटीबॉडीज क्या होती हैं और एंटीजन्स क्या होते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा रीशियस मंकी के अंदर एक फैक्टर डिस्कवर किया गया था ब्लड का। 34 के करीब एंटीजन डिस्कवर हुए थे इस फैक्टर में। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया था RH फैक्टर, रीशियस मंकी। इसमें क्या खासियत थी बेटा कि ये जो ABO सिस्टम है, अगर इनमें से ये RH फैक्टर जो रखते हैं वो RH पॉजिटिव कहलाएंगे, जो नहीं रखते वो RH नेगेटिव कहलाएंगे। RH पॉजिटिव बेटा ज़्यादा होते हैं 85% लोग। ठीक है, और 15% क्या होते हैं? RH नेगेटिव। क्या होता है RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव? देखो RH पॉजिटिव, जैसे हमने कहा था ब्लड ग्रुप ए एंटीजन रखेगा। ए के अलावा RH फैक्टर के लिए एंटीजन होता है बेटा डी एंटीजन। ठीक है, जो RH पॉजिटिव होती हैं वो आरबीसी की सरफेक्स पर एक एंटीजन सिंथेसाइज करते हैं जिसे डी एंटीजन कहते हैं। अगर ए एंटीजन के साथ डी एंटीजन मौजूद है तो वो पर्सन क्या कहलाएगा? RH पॉजिटिव मीन्स ए पॉजिटिव।
मीन्स बी पॉजिटिव, मीन्स ए बी पॉजिटिव, मीन्स ओ पॉजिटिव। समझ में आया। और अगर डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो पर्सन क्या कहलाएगा बेटा, आर एच नेगेटिव। क्या कहलाएगा, आर एच नेगेटिव। ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। समझ में आया। ठीक है, आगे देखो प्रॉब्लम क्या है इसमें आर एच फैक्टर में। बेटा कभी भी पहले तो क्या करते थे, पहले के ज़माने में, आज भी करते हैं, कुछ एक लोग गोद मिलाते थे शादी करते थे जब, बट मेडिकल पर्पस से देखें हम तो गोद से ज़्यादा ब्लड ग्रुप मैच कराने चाहिए। ठीक है, कैसे, अगर आर एच नेगेटिव फीमेल की मैरिज हो जाती है आर एच पॉजिटिव मैन के साथ, तो बेटा बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। क्या, उसका जो सेकंड चाइल्ड है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, बट सेकंड चाइल्ड जो है वो बेटा उसका जो एम्ब्रियो है उसमें हीमोलाइटिक डिजीज़ हो जाएगी। हीमोलाइटिक क्या होता है, हीमो पता है आपको, आरबीसी क्या कर जाएगी, लाइटिक, लाइटिक का मतलब लाइसिस यानी कि ब्रेक डाउन, जिसे क्या कहते हैं, आरबीसी फट जाएगी बेटा। ठीक है, तो उसकी डेथ हो जाएगी सेकेंड बेबी की। समझ में आया। क्या होता है देखो, आर एच नेगेटिव फीमेल, अगर आर एच नेगेटिव फीमेल मैरी कर लेती है किससे, आर एच पॉजिटिव से, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। देखो आर एच नेगेटिव फीमेल, ये आर एच नेगेटिव फीमेल की आरबीसी है। ठीक है, इस पर आपको डी एंटीजन दिखाई दे रहा है, नहीं है। अगर डी एंटीजन नहीं है तो ये क्या है, आर एच नेगेटिव। ठीक है, ये प्रेग्नेंट उठती है बेटा, फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, मान लीजिए इसका फर्स्ट चाइल्ड आर एच पॉजिटिव है, क्योंकि मेल क्या है, आर एच पॉजिटिव फादर, तो बेबी क्या हो गया, आर एच पॉजिटिव। ठीक है, ये प्लेसेंटा का बैरियर है, पता है हमें, एक मदर को बेबी से जो आपस में बहुत हाई प्रेशर से एक्सचेंज ना हो, इसीलिए यहाँ एक बैरियर होता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। तो ये बैरियर है बेटा इनके बीच में, ये आर एच नेगेटिव है, ये आर एच पॉजिटिव है, बट जब डिलीवरी होती है तो ये बैरियर ब्रेक करेगा इस तरह से। ठीक है, ब्रेक करेगा तो ये जो बेबी है, ये जो बेबी है जिसकी आर एच पॉजिटिव एंटीजन डी एंटीजन रखता है, वो लीक आउट करके यहाँ पर जाएगा। ठीक है, वो मदर जो आर एच नेगेटिव है उसको फेस करेगा, तो मदर जो है वो आर एच पॉजिटिव के लिए क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। देखो आर एच एंटीबॉडी बनाएगी पॉजिटिव वाली। ठीक है, समझ में आ गया। फिर सेकेंड चाइल्ड होता है, प्रेगनेंसी होती है, सेकेंड प्रेगनेंसी, उसमें क्या होता है बेटा, दूसरा बेबी आएगा। ठीक है, वो भी आर एच पॉजिटिव होगा, क्योंकि आर एच पॉजिटिव डोमिनेंट होता है बेटा। ठीक है, और आर एच नेगेटिव रिसेसिव होता है, दूसरा बेबी भी आर एच पॉजिटिव होगा। अब मदर ने क्या बना ली है, आर एच पॉजिटिव एंटीबॉडी, आर एच पॉजिटिव एंटीबॉडी यानी कि इसके खिलाफ एंटीबॉडी सिंथेसाइज कर ली है। ठीक है, तो इसकी आरबीसी जैसे इसको एक्सपोज करेगी, ठीक है, क्या होगा, आरबीसी फट जाएगी। ठीक है, इराइथ्रोब्लास्टोफिटिलिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, इराइथ्रोब्लास्टोफिटिलिस, और जो बेबी है उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। समझ में आया। ठीक है, रिपीट करते हैं इसको। क्या, अगर आर एच नेगेटिव फीमेल, अगर आर एच नेगेटिव फीमेल मैरी कर लेती है आर एच पॉजिटिव मेल से, तो उसका बेबी क्या आएगा बेटा, डोमिनेंट कौन है, आर एच पॉजिटिव, बेबी आर एच पॉजिटिव होगा। कौन सा बेबी, फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, ये फर्स्ट चाइल्ड पास्चराइजेशन जिसे डिलीवरी बोलते हैं, ठीक है, उसमें एक्सपोज करेगा मदर के ब्लड को, मदर के ब्लड को। ठीक है, तो आर एच पॉजिटिव एक्सपोज हो गया मदर से, तो मदर जो है आर एच नेगेटिव के सरफेक्स पर आर एच पॉजिटिव की एंटीबॉडी सिंथेसाइज कर लेगी। तो जब सेकंड चाइल्ड आएगा, सेकंड चाइल्ड, तो इसका आर एच एंटीबॉडीज़ को, आर एच एंटीबॉडी को एक्सपोज करेगा। ठीक है, एक्सपोज करेगा, और उसमें क्या हो जाएगी, जो उसकी
वो है RBC, वो क्या कर जाएंगी बेटा, ब्रस्ट कर जाएंगी, जिसे क्या कहते हैं, इराइथ्रोब्लास्टोफिटिलिस। इसीलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के लिए। नीट के अंदर ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है कि कौन सा कपल जो है वो इराइथ्रोब्लास्टोफिटिलिस का कारण बनता है। कौन सा बनता है बेटा, RH नेगेटिव फीमेल। किससे मैरिज नहीं होनी चाहिए, RH पॉजिटिव मेल से। ठीक है, RH नेगेटिव फीमेल है, ठीक है, और RH नेगेटिव ही मेल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड RH नेगेटिव मेल है, ठीक है, अगर RH नेगेटिव मेल है और RH नेगेटिव फीमेल है, वाइस कर लो इसको अपोजिट, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर RH पॉजिटिव मेल है और RH पॉजिटिव ही फीमेल है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर RH नेगेटिव फीमेल है और RH पॉजिटिव मेल है, तो बेटा प्रॉब्लम आएगी। इस तरह से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे A, B, C और D। तो आपको ध्यान क्या रखना है, RH नेगेटिव फीमेल कभी भी मैरी नहीं करनी चाहिए, किससे, RH पॉजिटिव मेल से। समझ में आया? इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।